अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके भारत के कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने को राजद्रोह करार देते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि पेगासस का उपयोग भारतीय राज्य और संस्थाओं के खिलाफ किया गया तथा यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। देखिए, ये पेगासस जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। उधर भाजपा ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यदि लगता है कि उनका फोन टैप किया गया है तो उन्हें फोन जांच एजेंसी को सौंप देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अवैध तरीके से किसी का भी फोन टैप नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश का विकास बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए कोई ना कोई बहाना बनाकर वह संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में किसी भी भारतीय नागरिक को कुछ भी कहने का अधिकार है। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। 2015 में नेशनल हेरल्ड को हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दी तो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। 2018 में जब कांग्रेस द्वारा बिजनेसमैन को जो लोन दिए गए थे बड़ी मात्रा में और उस पर वो डिफॉल्ट कर गए तो चर्चा का समय देने के बावजूद भी पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया गया। 2020 में दिल्ली में जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया और अब ये पार्लियामेंट शुरू होने से एक दिन पहले प्रगति देश की हो उसके अंदर राहुल गांधी विश्वास नहीं रखते। विकास को तो वो पागल कह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? कोई जूनियर कॉपीराइटर भी आपका वहां नहीं कॉपी करना चाहेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसदों ने पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके राहुल गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा के कई कांग्रेस सदस्यों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के कई अन्य सांसद इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर वी डिमांड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल प्रोब, यानी हम उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हैं, यह लिखा हुआ था। उन्होंने जासूसी बंद करो और प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे भी लगाए। पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। हमारे दो एजेंडा आइटम है, एक है सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी। दोनों के भीतर ही ये पड़ता है ये विषय। हमारे देश में कमीशन ऑफ इंक्वायरी होती है, जज की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ये सब होनी चाहिए। आप जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं या? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के साथ करने से बहुत अच्छा होगा। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यभार संभालने के बाद क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने कहा कि पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता और प्रदेश इकाई के प्रमुख में कोई अंतर नहीं है। अमृतसर पूर्व से विधायक सिद्धू ने कहा कि पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता और राज्य इकाई प्रमुख के बीच अब कोई अंतर नहीं है। पंजाब का हर कांग्रेस कार्यकर्ता आज से पार्टी की प्रदेश इकाई का प्रमुख बन गया है। शिवावर मोहे है, शुभ फरमनते कबहू न डरूं जब तब जिसूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं रिसूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोलो सोनिहार, बात खत्म। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने के पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब भवन में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। कांग्रेस के एक नेता के अनुसार सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच पिछले कुछ समय से टकराव की खबरें आ रही थीं। पंजाब भवन के बाहर पत्रकारों से कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि सिद्धू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत की उपस्थिति में चाय पर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे और उनके बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी, प्रताप सिंह बाजवा और लाल सिंह भी मौजूद थे। इस समय देखा जाए तो पिछले करीब 4 महीनों में पहली बार सिद्धू और अमरिंदर सिंह एक दूसरे से मिले हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान की तस्वीरें ट्वीट की। देखना होगा कि दोनों नेताओं में अभी कितने दिन तक पटती है।